Hello everyone, welcome to weekly technical report by Market Sarthi and in this particular video हम लोग बात करेंगे सारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिसका टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे जहाँ पे डाउजोन निफ्टी बैंक निफ्टी डॉलर इंडेक्स क्रूड ऑयल एंड इंडियन विक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन दिस वीडियो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले सप्ताह में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, वो कौन से क्रूशियल लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और आने वाले सप्ताह में जो पर्टिकुलरली इवेंट बेस पे देखें तो कौन से इवेंट्स आने वाले हैं जिन पे आपकी नज़र रहनी चाहिए, और साथ ही ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बोल रहा है, मार्केट किस तरह अपना रुख दिखा सकता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाले हैं। सो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के एंड तक, और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अब तक अगर मार्केट सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं। अभी अगर हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करेंगे हम डॉलर इंडेक्स से। मींस जब भी मैं वीकली मार्केट टेक्निकल रिपोर्ट्स की या एनालिसिस की बात करता हूं तो डॉलर इंडेक्स से ही शुरुआत होता है। अभी अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में जैसा हमने डिस्कशन किया था इन लास्ट वीक, तो देखिए तो लास्ट वीक में हमारा डिस्कशन था कि ये जो ट्रेडिंग चैनल बनाया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पर एक ट्रेडिंग चैनल बनाया हुआ है। इस ट्रेडिंग चैनल का ब्रेकआउट आ चुका था लास्ट वीक, एंड देन वी डिस्कस कि मार्केट हो सकता है इस तरह से रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ फर्दर डाउनसाइड रैली ले ले। सो इट डिड द सेम, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। अभी जो डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103 के आसपास चल रहा है, और कल के ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो कल जो ट्रेडिंग सेशंस में हमें यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में एक 3 ट्रेडिंग डेज मिला ले तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार हमें देखने को मिला है, जिसमें कि एक प्रीवियस रेड कैंडल है, एक हैमर है और एक अगेन ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल में अगर ग्रीन कैंडल का हाई देखें तो 103.35 के आसपास है। मतलब अगर ये लेवल मॉर्निंग स्टार ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक रैली हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 105 तक के रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। मतलब डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड मोमेंटम नजर आ रहा है एज पर दिस पर्टिकुलर मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार होता है क्या? मॉर्निंग स्टार एक टेक्निकल पैटर्न है, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि आपको आने वाले 2 या 3 दिनों में या आने वाले वीक में थोड़ा सा मोमेंटम बताता है कि मार्केट किस तरह का मोमेंटम दिखा सकता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जिसे कि क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट जो मार्केट की पूरी सिचुएशंस को बता देता है। मार्केट अगर बियरिश है तो क्रूड ऑयल में डिमांड उतना ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब मार्केट सेंटीमेंट्स बियरिश रहेंगे तो लगभग लगभग क्रूड ऑयल्स में भी हमें बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल जो लगातार अपने जो रेंज है 72 से लेकर 84 की रेंज में कई 2 या 3 महीनों से ट्रेडिंग कर रहा था, बट नाउ इट हैज गिवन द ब्रेकआउट बिलो द रेंज। अगर आप देख सके तो यहाँ पर एक बहुत स्टीप रैली के साथ क्रूड ऑयल ने एक ब्रेकआउट लिया है और उसके नीचे क्लोजिंग ले चुका है, एंड नाउ इट इज गेटिंग टेस्ट, यहाँ रीटेस्ट कर चुका है। अब फर्दर मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले, और फॉल के बाद अगर क्रूड ऑयल 65 का लेवल ब्रेक करता है तो फर्दर क्रूड ऑयल में जो है आने वाले समय में लोअर लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि सेकंड नेक्स्ट लेवल जो नजर आ रहे हैं वो 62 के आसपास नजर आ रहे हैं। बट इस वीक मार्केट क्या रह सकता है? मतलब अगर देखें कि मार्केट में यहाँ पर हमें अगर हम इस पर्टिकुलर कैंडल्स को देखें, इन 3 कैंडल्स में 3 इनसाइट्स आप हमें देखने को मिल रहा है। अगर प्रीवियस 3 कैंडल को मिला दे तो ये, और इन कैंडल्स में अगर ग्रीन कैंडल्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन कैंडल्स में हमें वॉल्यूम रिड्यूस होता हुआ नजर आया है, इफ यू कैन सी हियर। सो ऑन आफ्टर रेजिस्टेंस अगर ये प्रीवियस कैंडल जो अगर आप देख पा रहे हैं रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो फर्दर हमें डाउनसाइड फॉल देखने को मिल सकता है। सो क्रूड ऑयल इज अंडर प्रेशर। ओवरऑल देखें तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फॉर्मेशन के साथ चल रहा है। वहीं अगर डाउजोन की बात करें तो डाउजोन में एज वी डिस्कस की डाउजोन एक पर्टिकुलरली मेजर सपोर्ट लेवल 32,500 के सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के बाद लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा था। एज वी डिस्कस की यहाँ पर एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, एंड दैट फॉर्मेशन इज लाइक एक फ्लैग बोल सकते हैं आप। एंड ये फ्लैग में भी पॉसिबल थोड़ा इस जो लोअर आइज, ये लोअर आइज की जो रेजिस्टेंस लाइन है उस तक आ सकता है मार्केट, वहां से हमें अगेन फर्दर डाउनसाइड रैली देखने को मिल सकता है। तो डॉलर इंडेक्स के बाद और क्रूड ऑयल के बाद अगर डाउजोन की बात करें तो डाउजोन भी थोड़ा अंडर प्रेशर बना हुआ है। हालांकि एक चौपी सेशन देखने को मिल रहा है, 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार एक दिन ग्रीन कैंडल एक दिन रेड कैंडल हमें देखने को मिला है, बट दैट टू इज लाइक
ओवरऑल जो ब्रेथ है और से मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव बने हुए हैं। अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट को स्टडी करेंगे कि इंट्राडे में इसने किस तरह बिहेव किया, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि मार्केट में लोअर साइड्स में ज्यादा फॉल देखने को मिले। मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा है, बट देन सडनली मार्केट में फॉल हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट इंडिकेटिंग कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो डाउन साइड है। और लोअर लेवल्स पे अगर डॉलर डाउजोन अगर 31,700 ब्रेक करता है तो लगभग लगभग फर्दर रैली देखने को मिल सकता है 31,200 तक। और हायर साइड्स में हम देखें तो 32,800 का रेजिस्टेंस, और सेकंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो 33,000 के आसपास का आ सकता है। अभी इसका इंपैक्ट निफ्टी पे क्या हो सकता है, या निफ्टी अपना व्यू कैसे, निफ्टी पे हम व्यू कैसे बनाए, तो निफ्टी में हम व्यू बना सकते हैं। देखिएगा मार्केट जो है यहाँ पर एक मार्केट कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल में लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फॉर्मेशंस के साथ मूव कर रहा है। नाउ इस लोअर लेवल से मार्केट का बाउंस बैक अगर आता है तो मार्केट को यहां तक आना चाहिए था, बट देन मार्केट ने पहले ही हमें टर्न ले चुका है। मतलब दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन, जब भी मार्केट एक चैनल के लोअर सपोर्ट से पलटता है तो उसे हायर सपोर्ट तक जाने का पॉसिबिलिटी रहता है, बट उससे पहले अगर मार्केट पलट जाए तो यहां पर माना जाता है कि मार्केट में बियरिशनेस बहुत ज्यादा है। एंड मे बी पॉसिबल जो मार्केट जो है अगर आप देखें तो ये जो निफ्टी का लेवल है 17,800, जो कि मैं कई दिनों से बोलता आ रहा हूं, वो ब्रेक होता है तो फर्दर 17,400 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो चैनल है, चैनल में एक शॉर्टफॉल आया हुआ है। शॉर्टफॉल इन द सेंस कि मार्केट ऊपर जाने से पहले ही मार्केट पलट चुका है। सो इस तरह का मोमेंटम मार्केट में हमेशा बियरिशनेस लेकर आता है, और हमें लग रहा है कि मार्केट अगर 17,800 ब्रेक करता है तो ये हमें 17,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हायर लेवल पे 18,200 का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और सेकंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 17,700 के आसपास है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लगातार सिमिलर पैटर्न है। वी कैन सी हियर कि यहाँ पर आपको एक जो डाउनसाइड स्लोपिंग चैनल है, इस डाउनसाइड स्लोपिंग चैनल में एक वेज फॉर्मेशन बना हुआ है। इस वेज फॉर्मेशन का मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। मतलब ये जो लेवल है, मान के चलिए 40,000 का जो लेवल था, उस लेवल को मार्केट ने फिर से रीटेस्ट किया है, एंड यहाँ पर एक वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर हम इसको इंट्राडे चार्ट्स में देखेंगे तो इंट्राडे में हमें और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ यू कैन सी ये जो फॉर्मेशन है, ये मार्केट हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन के साथ चल रहा था। नाउ इट हैज गिवन अ डाउनसाइड ब्रेकआउट विद अगेन अ शॉर्टफॉल। सो माइट बी पॉसिबल मार्केट जो लेवल जो है 38,700 अगर ब्रेक करता है तो फर्दर मार्केट में बेयरिशनेस देखने को मिल सकती है। अदर सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आईटी जो कि लगातार एक बेयरिशनेस कोट कर रहा है। मतलब सबसे ज्यादा जो वीकनेस हमें देखने को मिली है पूरे 2 सप्ताह के दिनों में, तो आईटी में देखने को मिली है। जहां पर जो आईटी जो है प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग सेशन से या मंथ में स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बट देन इट अगेन फेल। अभी 27,800 का सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो सेकंड सपोर्ट 27 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें मेटल्स पे, जो कि एक क्रूशियल सेक्टर है, अगर हम मार्केट की बात करें तो मेटल भी ऑलमोस्ट बियरिश फॉर्मेशन के साथ है, एंड मे बी पॉसिबल ये जो मेटल है 5,050 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। एंड सारे इंडेक्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर अदर इंडाइसेस लाइक अगर हम फार्मा सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर्स में भी उतना ही बेरिशनेस है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर्स की, ऑटो सेक्टर्स भी लगभग लगभग अपने क्रूशियल लेवल्स लाइक 12,200 के ब्रेकआउट के बाद उसके नीचे खड़ा है, एंड कोई भी ब्रेकआउट लोअर साइड में हमें फर्दर डाउन साइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल व्यू के मार्केट आने वाले समय में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्या व्यू दिखा सकता है, क्या इस तरह का मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक बेरिशनेस बनी रह सकती है। एक सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए। किसी भी स्टॉक में ले, किसी भी इंडेक्स में ले, इंडेक्स स्टॉक्स का मैं स्ट्राइक प्राइस का या किसी ऑप्शंस का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट यस द स्ट्रैटेजी टू बी ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन इज दी सेल ऑन राइज। वहीं अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स में भी हमें कल एक उछाल देखने को मिला है। कहां देखने को मिला है, ये विक्स का डेली चार्ट है, अगर आप इसको यहाँ देख पा रहे हैं तो यू कैन सी हियर विक्स में कल एक ग्रीन कैंडल लगभग लगभग 4 to 5% का उछाल हमें देखने को मिला है, जहां पर 14.120 के आसपास ट्रेड करता हुआ विक्स अभी 15.20 के आसपास आ चुका है। अभी विक्स में उछाल कब आया, अगर हम इंट्राडे चार्ट्स को देखें तो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन नजर आ रहा होगा। ब्लू लाइन जो है यहाँ पर विक्स का लाइन है, एंड येलो लाइन जो है इंट्राडे निफ्टी का लाइन है। तो निफ्टी में जब भी निफ्टी में लगभग लगभग 1:30 बजे के आसपास या 1:15 के आसपास जो फॉल स्टार्ट हुआ, वहां से विक्स में एक बढ़त स्टार्ट देखने को मिली है, एंड देन मार्केट क्लोज एट द लोअर लेवल बिलो 17,000 मार्क ऑन अ क्रूशियल लेवल। और जो विक्स है ऑलमोस्ट जो है
15.34 के आसपास आ चुका है। माइट बी पॉसिबल मार्केट में फर्दर बियरिशनेस आए एंड विक्स शूट अप हो जाए। विक्स का शूट अप होना विल ऑलवेज अ फियरफुल फॉर द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे विक्स जब भी बढ़ता है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर या जो भी फंड मैनेजर से ऑप्शंस में अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, अपनी पोजीशंस को इक्विटी की हेज करना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी इक्विटी में ऑप्शंस में पोजीशन बढ़ता है तो विक्स का वैल्यू बढ़ने लगता है। सो दिस इज व्हाट द फियर, इट इज ऑल्सो नोन एज फियर इंडेक्स, जो कि अगर बढ़ता है तो मार्केट में फर्दर बियरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम डेरिवेटिव समरी में बात करें, सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अभी देखें तो एटीएम जो चल रहा है लगभग लगभग आपका 16,900 के आसपास का एटीएम है। मतलब अभी निफ्टी देखें तो 16,945 पे क्लोज हुआ है और इसकी 17,000 के बिलो क्लोजिंग मार्केट का वीकली बेसिस पे बहुत नेगेटिव माना जा सकता है। और अगर हम देखें तो हायर लेवल्स पे लगातार अगर ग्रीन बार्स आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, जो कि ये बताती है कि हायर लेवल्स पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ग्रीन बार्स अगर देखें तो यहाँ पर 17,000 स्ट्राइक प्राइस पर हमें लगभग लगभग 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 79 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। वहां अगर हम देखें 17,100 स्ट्राइक प्राइस पर तो वहां पे 98 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। इस तरह से हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादातर कॉल ऑप्शंस में बिल्डअप है। वहीं अगर हम पुट ऑप्शंस में देखें तो उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होना का मतलब है कि लोअर लेवल्स पे कोई क्रूशियल या स्पेसिफिक ज्यादा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, बस 16,800 का जो लेवल है वहां पर हमें लगभग लगभग 54 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन दिख रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि माइट बी पॉसिबल मार्केट में जो है पुट ऑप्शंस में की वजह से यहां पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद सीधा 16,500 पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो द रेंज फॉर द मार्केट इज गेटिंग शिफ्ट टुवर्ड द डाउन साइड। अगर हम इंटरवल्स में देखें या फिर अगर हम पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग सिमिलर सिचुएशंस है कि हायर लेवल्स पे ग्रीन बार्स बहुत बड़ी है, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, बट लोअर लेवल्स पे जो रेड बार्स है यार ओपन इंटरेस्ट होना पुट ऑप्शंस उतना नहीं है। मतलब हायर लेवल्स पे पुट ऑप्शंस ज्यादा होना हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस को बताता है एंड लोअर लेवल्स में पुट ओपन इंटरेस्ट का ज्यादा होना कॉल ऑप्शंस में रेजिस्टेंस बताता है। वहीं बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स पे देखें तो पुट ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट का नहीं होना मतलब यहाँ पे सपोर्ट जो है वो थोड़े वीक है और मार्केट फर्दर वीकनेस दिखा सकता है। वहीं अगर हम बात करें पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग और बिल्डअप्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 39 बैंक निफ्टी में 39,500 पे हमें बिल्डअप्स देखने को मिले। मतलब जो अनवाइंडिंग अगर देखेंगे तो अनवाइंडिंग हमें यहाँ पर 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पे अनवाइंडिंग देखने को मिली है और बिल्डअप्स जो देखने को मिले कॉल ऑप्शंस में या राइटिंग जो देखने को मिली वो 39,500 में देखने को मिली है। मतलब यहाँ पर जो है जो रेंज है वो डाउनसाइड शिफ्ट हो रहा है। वहीं अगर हम पुट ऑप्शंस में बात करें तो पुट ऑप्शंस में भी यहाँ पर हमें लगभग लगभग 39,500 पर ही बिल्डअप्स बढ़े हैं। मतलब जो रेंज है जो लोअर साइड में शिफ्ट हो रहा है और अभी निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 39,350, अगर 39,000 के नीचे क्लोज ले लेता है मार्केट तो फर्दर बियरिशनेस हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी के यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात करें, अभी हमने बात किया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप की, चेंज की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बिल्डअप्स हुए हैं वो 17,000 स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन बिल्डअप हुए हैं, जहाँ पर 57 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, जो कि इस पर्टिकुलर लेवल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना देते हैं। वहीं अगर हम लोअर लेवल्स पे देखें तो लोअर लेवल्स पे यहाँ पर पुट ऑप्शंस की बात करें तो पुट ऑप्शन में 16,800 स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर थोड़े बहुत बिल्डअप्स हैं, जो कि मार्केट में इस लेवल को सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है ये लेवल। वहीं अगर हम बात करें अनवाइंडिंग की तो पुट ऑप्शंस में जो अनवाइंडिंग हुआ है वो 17,100 पे हो गया है एंड 18,000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शंस में भी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दो बार्स में ब्लू एंड येलो में। सो दिस इज व्हाट इज गिविंग हिंट कि मार्केट को जो मीन रेंज है या फिर जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है और मार्केट में भी पॉसिबल थोड़ा सा डाउन साइड लैग कर सकता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट का डेटा है फ्रॉम यूरोजोन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है फ्रॉम यूरोजोन ऑन द 31st ऑफ मार्च एंड कोर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा है जो कि बहुत क्रूशियल है। प्रोड्यूसर यहाँ पर पीसीई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, दिस डेटा इज गोइंग टू इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ और से द व्यू ऑफ द फेडरल बैंक। यही पर्सनल इनकम एंड पर्सनल स्पेंडिंग्स का डेटा जो मार्केट को आने वाले समय में इम्पैक्ट कर सकता है, तो इन डेटा पे नजर रखिएगा। साथ ही इंडियन से मार्केट से ट्रेड डेफिसिट का डेटा या ट्रेड बैलेंस का डेटा आने वाला है जो कि इस वीक ही आने वाला है। और एसएमई ISM मैन्युफैक्चरिंग का डेटा यूनाइटेड स्टेट्स से आने वाला है ऑन 3rd ऑफ अप्रैल। सो दीज आर द डेटा जो कि मार्केट को इंपैक्ट करेंगे। मार्केट का रेंज जो है हायर लेवल्स पे निफ्टी की बात करें तो 17,100 रेजिस्टेंस,
टेक्निकल चार्ट पे 200 रेजिस्टेंस, डेरिवेटिव समरी बोलता है कि 17,000 उतना ब्रेक नहीं कर पाएगा। लोअर लेवल पे 16,800 का सपोर्ट है, वो भी पॉसिबल, वो ब्रेक होने के चांसेस है एज पर द टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर। एंड लोअर लेवल्स पे मार्केट अगर ब्रेकआउट लेता है तो फर्दर 17,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग फॉर द मार्केट के मार्केट अगले वीक में किस तरह रह सकता है, आपको किस तरह का स्ट्रैटेजी रखना है। आप थोड़ा सा सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी रखिए मार्केट के लिए। कोई भी पुल बैक जो मार्केट में आ रहा है उसमें बाय करने की कोशिश ना करें, उसमें पॉसिबली आप क्रूशियल लेवल्स फाइंड आउट करें, रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट करें, वहां से अपना सेलिंग पोजीशन बनाने की कोशिश करें, ना कि बाइंग पोजीशन इन द इंडेक्स और इन एनी स्टॉक्स इन द मार्केट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज जो भी डिसीजन ले रहे हैं, कौन से एसेट क्लास में लेना है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, उसका डिसीजन आपका होगा, आपकी एनालिसिस पे होगा। आपको मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो से एक व्यू बनाने का तरीका बताया कि आप किस तरह से अपना व्यू बना सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन आपका होगा या आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।